मीडिया पे फोटोज़ वगैरह देख के फोमो में आके भेड़ चाल करते हुए कनाडा पहुंच जाते हैं कि भाई उनके जैसी लाइफ मेरे को भी चाहिए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बॉलीवुड मूवीज़, वेब सीरीज़ वगैरह में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके दिखाई जाती हैं। और सोशल मीडिया पे जो आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स फ़ोटो डालते हैं, आधी से ज़्यादा चीज़ें वो फेक होती हैं। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो कनाडा के अंदर एक्चुअल लाइफ होती है, किस तरीके की लाइफ होती है, उसका थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा, थोड़ा सा ग्लिम्स, थोड़ा सा रूबरू कराऊंगा, ताकि वही चीज़ आ जाती है कि आप आने के बाद ये ना बोलो कि भाई मैं सोच के तो कुछ और आया था लेकिन कुछ और हो रहा है मेरे साथ। तो बेसिकली यार जब आप कनाडा पहुंचोगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहली आपकी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि भाई फॉरेन कंट्री में आए हैं तो बहुत सारे गोरे लोग देखने को मिलेंगे, या फिर अगर आप एक लड़के हो तो मे बी आप ये भी एक्सपेक्ट करके आ रहे होगे कि भाई बहुत सारी ब्लॉन्ड लड़कियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि भाई बॉलीवुड मूवीज़ और वेब सीरीज़ वगैरह में तो यही सब दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको अपना पहला रियलिटी चेक मिलेगा। अगर आप टोरंटो एयरपोर्ट या फिर वैंकूवर एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे या फिर विनिपेग सिटी के एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, मतलब कनाडा की किसी भी मेजर सिटी के एयरपोर्ट से अगर आप बाहर निकलोगे तो 40 to 50% आपको अपनी साउथ ईस्ट एशियन कम्युनिटी ही देखने को मिलेगी। इंडिया के लोग, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के लोग देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको फिलीपींस, वियतनाम, चाइना के लोग देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको ब्लैक स्किन वाले लोग देखने को मिलेंगे। बच्चे कुछ 15 से 20 से 25% आपको गोरे दिखेंगे। तो जो करण जौहर की मूवीज़ में दिखाया जाता है या फिर जनरली बॉलीवुड मूवीज़ में जो इमेज दिखाई जाती है फॉरेन कंट्रीज़ की, वैसा यहाँ पे नहीं होता है। उसके बाद अगर आपका कोई रिलेटिव या फिर आपका कोई फ्रेंड आपको एयरपोर्ट पे पिकअप करने आता है, जो कि कनाडा के अंदर काफ़ी सालों से रह रहा है, 10 से 12 साल हो चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक अच्छी खासी गाड़ी में आएगा। फिर वो आपको अपने घर लेके जाएगा, जहाँ पे वो आपको टेम्परेरी अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा 10 से 12 दिनों के लिए। तो उसका जो घर होगा वो भी अच्छा खासा होगा, अगर वो काफ़ी सालों से रह रहा है। 2010-2012 के टाइम पे आया था जब कनाडा की सिचुएशन बहुत अलग होती थी। तो आपका जो वो इनिशियल डोपामिन रश है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि भाई कनाडा तो बहुत ही सुंदर है, यहाँ तो घर बहुत बढ़िया होते हैं, गाड़ियाँ बहुत ही सही सही होती हैं, घास बहुत ग्रीन होती है। जब आप बाहर निकलोगे देखोगे सड़कें बहुत साफ है। उसी ड्यूरेशन में, उन 10-12 दिनों में, जब आप अपने रिश्तेदार के पास रह रहे होगे या फिर दोस्त के पास रह रहे होगे, तो आप अपना सिम नंबर ले लोगे, अपना सिम कार्ड ले लोगे, अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लोगे, GIC अपनी एक्टिवेट करा लोगे, $2000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप अपनी परमानेंट अकोमोडेशन ढूंढना शुरू करोगे, क्योंकि कितने ही टाइम अपने रिश्तेदारों के घर रह लोगे। तो वहां पे आपको अपना अगला रियलिटी चेक मिलेगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि आपकी जो अकोमोडेशन होने वाली है परमानेंट वाली, वो वैसी ही होगी जैसे आपके रिलेटिव का घर है, या फिर आपने जो मूवीज में देखा है कि भाई एक सिटी के डाउनटाउन में एक बड़ी सी बिल्डिंग में 30th या फिर 40th फ्लोर पे आपका मेन कैरेक्टर रह रहा होता है। भाई सब कांच की दीवारें होती हैं, पूरा डाउनटाउन दिखाई दे रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं। अगर टोरंटो में है तो CN टावर दिखाई दे रहा है बेडरूम के अंदर से। अब ये नहीं है कि ऐसा होता नहीं है, डेफिनेटली ऐसे अपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन इनका जो प्राइस आपको दिखाई देगा $2500 पर मंथ या फिर $3000 पर मंथ 1 बेडरूम अपार्टमेंट के, जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के बजट से बाहर होता है। तो उसको आप वहीं पे ड्रॉप कर